श्री गणेशाय नमः। अतः पंचमे अंशे सप्तदशोऽध्यायः। श्रीपराशर उवाच। अक्रूरोऽपि विनिष्क्रम्य स्यन्दनेनाशुगामिना कृष्णसन्दर्शनाकाङ्क्षी प्रययो नन्दगोकुलम्। चिन्तयामास चाक्रूरो नास्ति धन्यतरो मया योऽहं शावतीर्णस्य मुखं द्रक्ष्यामि चक्रिण। अधा मे सफलं जन्म सुप्रभाता भवानिशा यदो निद्राभपत्राक्षं विष्णोर्द्रक्ष्याम्यहं मुखम्। पापं हरति यत् पुंसां स्मृतं संकल्पनां यम ततः पुण्डरीकन्यनं विष्णोर्द्रक्ष्याम्यहं मुखम्। विनिर्जग्मुर्यतो वेदा वेदाङ्नायखिलानि च द्रक्ष्यामि तत्परं धाम धामना भगवतो मुखम्। यज्ञेषु यज्ञपुरुष पुरुषे पुरुषोत्तमः युज्यते योऽखिलाधास्तं द्रक्ष्यामि जगत्पतिम्। इष्टवायमिन्द्रो यज्ञानां शतेनामरराजताम् अवापतं नन्तादिमहं द्रक्ष्यामि केशवमः। न ब्रह्मा नेन्द्ररुद्राक्षे स्वादित्यमरुदधना यस्य स्वरूपं जानन्ति प्रत्यक्षं याति मे हरि। सर्वात्मा सर्ववित् सर्वभूतेष्वस्थितः योऽचिन्त्यो अवयोव्यापी स वक्ष्यति मया सह। मत्स्यकूर्मवराहाश्व सिंहरूपादिभिः स्थितिम् चकार जगतो योजं सोऽध मां प्रलपिष्यति। साम्प्रतं जगत्स्वामी कार्यमात्माधिष्ठितम् कर्तुमनुष्यतां प्राप्त स स्वेच्छा देहदृग्व्यः योऽनन्तः पृथिवीं धत्ते शेखरस्थितिसंस्थिताम् सोऽवतीर्णो जगत्यर्थे मामक्रूरेति वक्ष्यति। पितृपुत्रसुहद्भ्रातृ मातृबन्धुमयीमिमाम् यन्मायां नालमुत्तर्तु जगतस्मै नमो नमः। तरत्यवेदां वित्तां हृदि यस्मिन् निवेशिते योगमायाममेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः। यजवभिर्यज्ञपुरुषो वासुदेवस्य सात्वते
वेदांत वेदिभिर्विष्णु प्रोच्यते यो न तोऽस्मितम् यथा यत्र जगद्धाम्नि धातर्येतत् प्रतिष्ठितम् सदसतेन सत्येन मयसो यातु सौम्यताम् स्मृते सकल कल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषसत्मजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम् श्रीपराशरुवाचः इत्थं सञ्चिन्तयन् विष्णु भक्तिनम्रात्ममानसः अक्रूरो गोकुलं प्राप्त किचित् सूर्यविराजति स ददर्श तदा कृष्ण मादावादोहने गवाम् वत्सं मध्यगतं फुल्ल नीलोत्पलदलशविम् प्रफुल्लपदपत्राक्षं श्रीवत्साङ्कितवक्षसमः प्रलम्बबाहुमायामा तु घोरस्थलमुन्समा सविलासस्मिताधारं बिभ्राणं मुखपङ्कजं तुङ्गरक्तनखं पद्भ्यां धरण्यां सुप्रतिष्ठितम् बिभ्राणं वाससि पीते वनयपुष्पविभूषितम् सेन्दूनीलाचलाभं तं सिताम्भोजावतं सकं हंसकुन्देन दुद्वलं नीलाम्बरधरं द्विज तस्यानुबलभद्रं च ददर्श यदुनन्दनम् प्रांशुमुतुङ्गभाहंसं विकासीमुखपङ्कजम् मेघमालापरिवृतं कैलासाद्रिमिवापरम् तौ दृष्ट्वा विकसद्वक्त्र सरोजसमहामती पुलकाञ्चेत सर्वाङ्ग स्तदा क्रूरो भवन्मुने तदेतत्परं धामः तत्परमं पदम् भगवदासुदेवांसो द्विधायोऽयं व्यवस्थितः साफल्यं क्ष्मक्षणोर्युग मेतदत्र दृष्टे जगता जगधातर्यात्मुच्चे अप्यङ्गमेतद्भगवतः प्रसादात्तद्गङ्सङ्गे फलवनमंसयातः अप्येष पृष्ठेमं हस्तपदं करिष्यति श्रीमद्नन्दमूर्तिः यस्याङ्गलीस्पर्शता खिलाघैर्वाप्यते सिद्धिर्पास्तदोषा येनाग्निविदुद्रविर रश्मिमालाकराल्मृत्मत्यु ग्रमपेतचक्रमः चक्रं धन्ता दैत्य
पतेर्हतानि दैत्याङ्गः नानानयनाज्ञानि यत्राम्बुविनयस्य बलिर्मनोज्ञान वापभोगान् सुधातलस्तः तथामरत्वं त्रिदशा दीपत्वं मनवनन्तरम् पूर्णं पेतशत्रुमा अप्येष मामकंसः परिग्रहेण दाशास्पदी भूतमदोषदुष्टमा कर्तावमानुपहतमा धिगस्तु तजन्मः यत्साधु बहिष्कृतस्य ज्ञानात्मकस्य मलसत्वराशे रपेतदोषस्य सदा स्फुटस्य किं वः जगत्यत्र समस्तपुंसां ज्ञातमस्याति हृदि स्थितस्यः तस्मादहं भक्तिविनम्रचेता व्रजामि सर्वेश्वर मीश्वराणाम् अंशावतारम् पुरुषोत्तमस्य अनादिमध्यात्मजस्य विष्णु इति श्री विष्णु महापुराणे पंचमे अंशे सप्तदशोऽध्यायः 17वां अध्याय हिंदी अनुवाद। अक्रूर की गोकुल यात्रा। श्री पराशर महर्षि ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के अभिलाषी अक्रूर जी भी मथुरा से निकलकर शीघ्रगामी रथ से नंद गोकुल में आए। अक्रूर जी सोच रहे थे कि मेरे सामने कोई धन्य नहीं है, क्योंकि मैं चक्रधारी भगवान के अंश से अब 3 भगवान श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करूंगा। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज की रात्रि मेरे लिए सुंदर प्रभात वाली हुई, क्योंकि मैं विकसित कमल के समान मुख वाले भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करूंगा। जिस भगवान के संकल्पमय नाम का स्मरण करने मात्र से पुरुषों के पाप विनष्ट हो जाते हैं, उन कमल नयन भगवान विष्णु के मुख का मैं दर्शन करूंगा, जिनसे सारे वेद और वेदांग निकले हैं। आज मैं संपूर्ण तेजों के आश्रयभूत श्री भगवान के मुख का दर्शन करूंगा। यज्ञ करने वाले पुरुषों के द्वारा जो संपूर्ण जगत के आधार पुरुषोत्तम यज्ञ पुरुष रूप से यज्ञों में पूजे जाते हैं, उन जगत के स्वामी का मैं दर्शन पाऊंगा। मैं उन अनंत तथा संपूर्ण जगत के कारण स्वरूप भगवान केशव का दर्शन करूंगा, जिनकी 100 यज्ञों के द्वारा आराधना करके इंद्र देवराज पद को प्राप्त किए। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसुगण, आदित्यगण तथा मरुदगण जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, मैं उन श्री हरि का साक्षात्कार करूंगा, जो सर्वात्मा, सर्ववेता, सर्वस्वरूप तथा समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से अवस्थित हैं, जो अचिंत्य, अव्यक्त, सबों में व्यापक हैं। वे परमात्मा मेरे साथ बातें करेंगे। जो अजन्मा परमात्मा मत्स्य, कूर्म, वाराह, हयग्रीव, नरसिंह आदि रूपों को धारण करके जगत की रक्षा करते रहते हैं, वे ही आज मेरे साथ वार्तालाप करेंगे। जो जगत के स्वामी अपने हृदय में विद्यमान कार्यों को करने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार तत् शरीरों को धारण करते हैं, वे अव्यय पुरुष इस समय मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। जो अनंत शेष नाग अपने सिर पर विद्यमान पृथ्वी को धारण करते हैं, वे जगत का कल्याण करने के लिए अवतार ग्रहण किए हुए हैं। वे ही आज मुझे अक्रूर शब्द से अभिहित करेंगे। जिनकी पिता, पुत्र, सुहद, भाई, माता तथा बंधुमयी माया को पार करने में यह जगत समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को बारंबार नमस्कार है। जिन श्री भगवान के हृदय में प्रवेश कर जाने पर संसार योग माया स्वरूपिणी अविद्या को पार कर जाता है, उन अमेय तथा विद्या ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। मैं उन श्री भगवान को नमस्कार करता हूँ,
जिनको याज्ञ के यज्ञ पुरुष भक्तजन वासुदेव तथा वेदांती विष्णु शब्द से अभिहित करते हैं, जिस सत्य के द्वारा ये चेतनात्मक जगत के आधार स्वरूप परमात्मा में ही स्थित है, उसी सत्य के द्वारा वे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। जिन श्री भगवान का स्मरण करने मात्र से जीव समस्त कल्याणों का पात्र बन जाता है, उन नित्य अजन्मा श्री हरि की मैं शरणागति करता हूँ। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस तरह से भक्ति से परिपूर्ण मन से भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए अक्रूर जी उस समय गोकुल पहुंचे, जबकि थोड़ी देर में सूर्यास्त होने वाला था। वहां पहुंचकर उन्होंने विकसित नील कमल के समान सौंदर्य संपन्न भगवान श्री कृष्ण का दर्शन गौओं के दुहने के स्थान में बछड़ों के बीच में किया। उन्होंने विकसित कमलदल के समान मनोहर नेत्र वाले श्री वत्सांग चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल वाले हत बाहु वाले विशाल वक्ष स्थल वाले तथा उठी हुई नासिका वाले श्री भगवान को देखा। उनका मुख कमल विलासपूर्ण मुस्कान से मनोहर बना था। उन्नत उठे हुए तथा लाल लाल नखों से युक्त पैरों से पृथ्वी पर स्थित दो पीतांबरों को धारण किए हुए वन के पुष्पों से समलंकृत श्री भगवान का उन्होंने दर्शन किया। श्वेत कमल के अलंकारों से अलंकृत शरीर वाले चंद्रमा से सुशोभित नीलाचल के समान प्रतीत होने वाले श्री कृष्ण का उन्होंने दर्शन किया। हे द्विज, श्री भगवान के पीछे उन्होंने हंस कुंद तथा चंद्रमा के समान गौरव वर्ण वाले नीलांबर धारी बलराम जी का उन्होंने दर्शन किया। लंबे शरीर वाले बलराम जी की भुजाएं तथा कंधे उन्नत थे। विकसित कमल के समान मनोहर उनका मुख था। वह मेघमाला से घिरे हुए दूसरे कैलाश पर्वत के समान मनोहर उनका मुख था। मेघमाला से घिरे हुए दूसरा कैलाश पर्वत के समान देखने में लगते थे। उन दोनों का दर्शन करके हे मुने, महामती अक्रूर जी का मुख कमल के समान विकसित हो गया और संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। बलराम जी एवं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके वे मन ही मन सोचने लगे, यह जो दो भागों में विभक्त भगवान वासुदेव का अंश है, वही परम धाम है तथा वही परम पद है। जगत के धाता पालन पोषण करने वाले श्री भगवान का दर्शन करके मैंने दोनों नेत्र आज सफल हो गए। श्री भगवान की कृपा से इनके अंगों का संग प्राप्त करके मेरे अंग भी सफल हो जाएंगे, क्योंकि ऐश्वर्य संपन्न अनंत मूर्ति मेरे पीठ पर अपना हस्त कमल रखेंगे। जिन श्री भगवान की उंगलियों के स्पर्श मात्र से मनुष्य के सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं और निर्दोष होकर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, वे श्री भगवान क्या मेरी पीठ पर अपने हस्त कमल को रखेंगे? जिन श्री भगवान ने अपने अग्नि विद्युत और सूर्य की रश्मि समूह के समान भयंकर रश्मि वाले चक्र के प्रहार से दैत्य पतियों की पत्नियों के नेत्रों के आजन को धो डाले, जिन श्री भगवान को जल का एक बिंदु प्रदान करके दैत्यराज बलि ने पाताल लोक के मनोहर भोगों को तथा एक मनवंतर पर्यंत निष्कंठक देवत्व तथा इंद्रत्व को प्राप्त कर लिया, क्या वे भगवान कंस के संसर्ग से निर्दोष भी मुझको दोषी मानकर मेरा अपमान कर देंगे? मेरे इस प्रकार के साधु जनों से अनादृत मनुष्य के जन्म को धिक्कार है। ज्ञान स्वरूप निर्मल सत्व समूह स्वरूप अखिल हेय प्रत्यनीक प्रकाश स्वरूप श्री भगवान को संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है जो ज्ञात ना हो? वे तो सबों के हृदय में विद्यमान है। इसलिए मैं भक्ति पूर्वक हृदय से सभी ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान पुरुषोत्तम के अंशावतार आदि मध्य एवं अंत रहित भगवान विष्णु के पास जा रहा हूँ। इस तरह श्री भगवान विष्णु महापुराण के 5वें अंश के 17वें अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते वासुदेवाय।